जैसा कि उसके ऊपर देखा गया है कि वो त्रिशूल का भी चिन्ह है। चिन्ह है त्रिशूल। लोग इसको शिवलिंग जो है वो शिवलिंग न साबित हो इसके लिए उस पर सीमेंट लगा दिए। विनाशाय नच्च दुष्कृताम परित्राणाय साधु नाम। तो जो साधु है उसकी तो हम प्रार्थना करते हैं और जो दुष्ट है उसका विनाश करना भी सही चीज है। अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तदेव चा, मतलब सबसे परम धर्म तो अहिंसा है, लेकिन अगर धर्म को बचाने के लिए कोई हिंसा की गई है तो वो उससे भी उच्च है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं ऋतुराज चौधरी। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस में और यहाँ पे आज दोस्तों विवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेके, जो कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी में सामने काशी मंदिर के सामने भाभी मस्जिद है जिसके अंदर की लोगों को देखा गया है कि भोले बाबा का मूर्ति है, उसके लेके काफ़ी विवाद में है लोग। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे भोलेनाथ का मूर्ति है, लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, यहाँ पे लोग हाथ पैर धोते थे मस्जिद के अंदर जाने के लिए। तो आइए इस पर कुछ लोगों से विचार विमर्श करते हैं कि आखिर इसका असली राज क्या है। तो अंकल आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि अभी आप लोग सुने होंगे कि ये ज्ञान वापी मस्जिद को लेके कि वहाँ पे भोले बाबा का मूर्ति था और वहाँ पे मुसलमान का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे लोग पैर हाथ धो के अंदर जाते थे। तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सच्चाई तो अगर इतिहास को देखो तो औरंगजेब ने वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया है जी। ये तो सच्चाई है जी। ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर ही बनी है जी। ये 100% सच्चाई है, इसमें कुछ आप गलत बोल ही नहीं सकते हो जी। शिवलिंग जो निकला है अब वो उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, कोर्ट तय करेगा, हम आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर जैसा कि उसके ऊपर देखा गया है कि वो त्रिशूल का भी चिन्ह है। चिन्ह है त्रिशूल का, त्रिशूल का चिन्ह है। वो लोग इसको शिवलिंग जो है वो शिवलिंग न साबित हो इसके लिए उस पर सीमेंट लगा दिए हैं जी। जो भी है अपना कुछ किए हैं वो लोग कि न साबित हो, लेकिन ठीक है अभी चल रहा है, कोर्ट फैसला करेगा। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कोर्ट फैसला करे या आपस में ही सुलझा लिया जाए? नहीं, आपस में तो नहीं सुलझेगा, वो मानने वाले नहीं हैं जी। ये आपस में सुलझने वाला नहीं है, फैसला तो कोर्ट ही करेगा, जो भी करेगा कोर्ट ही फैसला करेगा। तो सर मेरा कहना यह है कि हम इसी वजह से आज 1947 से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई हुआ था और वही वजह है कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। तो मेरा कहना है कि ये बदलता हुआ भारत है, तो हम आपस में मिलके ही इसका समाधान करें, वही बेहतर है। हाँ, करना चाहिए आपस में मिलके, लेकिन अभी मुस्लिम मानेंगे कि नहीं, हिंदू मानेंगे कि नहीं, उनके ऊपर डिपेंड है ना। जैसा कि सर न्यूज़ 18 वाले अभी आए हुए थे, तो यहाँ पे लास्ट तक क्या लोगों का सनसनी रहा? न्यूज़ 18 वाले जो आए थे वो तो मोहन भागवत ने बोला है ना कि आप अभी देश के जितने मस्जिद हैं उनमें आप शिवलिंग मत निकालो। उन्होंने बहुत सच्चाई बोला जी। उन्होंने क्या बोला, अगर हर जगह आप मस्जिद में आप निकालोगे शिवलिंग तो देश के लिए वो खतरा है जी। तो देश में तो आपस में हिंदू मुस्लिम हर जगह लड़ाई झगड़ा छिड़ जाएगा। इसलिए जो मेन है जैसे मथुरा हुआ, काशी हुआ, ये 2 जगह का है, उसको सल्टा हुआ। और बाकी दुनिया में हर जगह का आप निकालोगे तो फिर आपस में बैर होगा, आपस में होगा। उसी पे था यहाँ पे न्यूज़ 18 का प्रोग्राम। धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। आइए दोस्तों कुछ और लोगों से बातें करेंगे। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ज्ञान वापी मस्जिद और सामने हमारा जो मंदिर है इसको लेके विवाद चल रहा है कि वहाँ पे भोलेनाथ का मूर्ति है और मुसलमानों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस पे कहाँ तक सच्चाई है बताना चाहिए? भाई वैसे तो मैं यही कहूँगा कि यार जो सरकार का फैसला आएगा या कोर्ट का फैसला आएगा वही हमें मानना चाहिए जी। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो जब कॉरिडोर बनाया गया था विश्वनाथ मंदिर का तो वहाँ पे 100-150 मकान तोड़े गए थे, उनमें सब में एक मंदिर निकला था। तो इस तरीके से आप अगर तोड़ने निकलेंगे तो कम से कम 2700 मंदिर थे काशी के अंदर। काशी एक यंत्र है, काशी एक सिटी नहीं है, एक यंत्र है, इससे एस्ट्रोलॉजिकल चीजें की जाती थी। बहुत पुरानी सिटी है। शिव जी भी जब यहाँ पे आए थे तो बड़े खुश हुए थे। तो इसमें मंदिर तो बहुत सारे शिवलिंग है जो एक एनर्जी की तरह यूज किए जाते थे। सिर्फ पूजा नहीं होती थी, वहाँ पे पढ़ाया भी जाता था। तो अब वो पता लगेगा धीरे धीरे, सच तो खुद निकल के आएगा। ये भी भगवान की लीला होती है, भगवान पहले छुपके रहते हैं फिर भगवान एकदम अपना रूप दिखाते हैं। तो ये तो भगवान की लीलाएं हैं। तो सर जैसा कि यहाँ कहा गया है कि मुसलमान लोग सीमेंट उसके ऊपर लगा दिए हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? भाई ये तो वही जाने जिसने लगाया सीमेंट, हमने तो देखा नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमें नहीं पता है किसने क्या लगाया है। लेकिन अगर लगाया तो बहुत गलत बात करिए। ये किसी और के, आप ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया, किसी के भी धर्म में ये बात नहीं लिखी गई कि आप किसी और की मूर्तियों को आहत करके उस पर अपनी पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी ने किया है तो गलत है, अगर नहीं किया तो नहीं है।
तो आपका क्या मत है, इस पर क्या समाधान होना चाहिए? इसमें यही समाधान है, अभी वेट करेंगे कोर्ट का क्या फैसला आता है, बाकी देखेंगे उसमें। बाकी हमें और आगे विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि मुसलमान वाले निकलते हैं तो उनको सही से निकलने नहीं दिया जाता, पत्थरबाजी किया जाता है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? यहाँ पे तो मुझे यार ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, दिल्ली में रहता हूँ, वरना ये चीज़ होती है हर जगह पे, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, हर धर्म के लोगों के साथ होती है। कहीं पे सिखों के साथ होती है, कहीं पे बौद्धों के साथ होती है। तो जो भी कोई होता है कम जनसंख्या में, उसके साथ कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके के उपाय करते हैं, वो जुड़ के रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये तो गलत बात है ना, क्योंकि हमारा देश एक संविधान और धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत को विश्व गलत कर रहे हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट जाके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी को एक मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मिलजुल के रहने की बात मैं आपको बताऊं तो अगर भारत की बात आप करें तो एक लाइन आती है संस्कृत में, जी, विनाशाय न च दुष्कृताम परित्राणाय साधु नाम। तो जो साधु है उसकी तो हम प्रार्थना करते हैं, और जो दुष्ट है उसका विनाश करना भी सही चीज़ है। और एक दूसरी चीज़ आती है कि अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म हिंसा तदेव चा, मतलब सबसे परम धर्म तो अहिंसा है, लेकिन अगर धर्म को बचाने के लिए कोई हिंसा की गई है तो वो उससे भी उच्च है। तो इन सब चीज़ों को देख के अगर कोई किसी तरीके का एक्शन ले रहा है तो मैं उसको भी गलत नहीं कहता, वो उसकी अपनी सोच है, अपना उसका हिसाब किताब है, तो मैं किसी को गलत नहीं कहता। बस मैं ये कहता हूँ कि सबको पहले सोचना चाहिए, फिर कोई स्टेप लेना चाहिए आगे। तो सर, जैसा कि अभी सुने होंगे कि अक्षय कुमार जी ने एक फिल्म निकाला है पृथ्वीराज का, और उन्होंने बताया कि मुगलों के बारे में तो हर जगह दिया गया, जो कि सच्चाई है। तो आप ये एक राजा का नाम तो हर कोई जानता है, पृथ्वीराज चौहान का। ऐसे कई हजारों राजा हैं जिनका नाम भी आप नहीं जानते होंगे। अभी थोड़ा पढ़ाने स्टार्ट कर दिया है अहोम डायनेस्टी के बारे में। तो अहोम डायनेस्टी थी, इस तरीके से चोला डायनेस्टी थी, चोला अधिराजा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे। कई बार कुछ लोग मुझे पूछते हुए दिखते हैं कि अगर हम ना आते तो यहाँ पे क्या बनता, तो उन्हें मैं दिखाना चाहूँगा कि सूर्य मंदिर जो राजा अधिराजा ने बनवाया था, अजंता एलोरा की केव्स जो आज के लोग भी किसी मशीनी टेक्नोलॉजी से भी नहीं बना सकते, वो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ है, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं, जिनके आपने नाम सुना है कभी राजा अधिराजा का? आप खुद बताइए, नहीं सुना ना। पृथ्वीराज का तो सुना भी होगा आपने तब भी, लेकिन राजा अधिराजा का नहीं सुना। 1000 साल के लिए राज करा था, इतना इतना ज़्यादा राज किसी भी राजा ने नहीं करा। तो सर, आप यहाँ के लोगों को और हमारे भारतीय लोगों को क्या कहना चाहिए कि इस फिल्म को देखे या ना देखे? क्योंकि सर, किताब में अच्छे से जानकारी नहीं दी गई, और ये बच्चे देखते हैं। किताब आप NCERT वाली क्यों पढ़ रहे हो? आप वहाँ का इतिहास पढ़ो जहाँ पे रियल इतिहास लिखा हुआ है। आप इनके किलों में जाओ, आप जानते हो ये कहाँ के थे? पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे पता है आपको? अजमेर के थे ये। आप अजमेर जाइए, इनके किले में इनका इतिहास निकालिए। आप क्यों किताबी इतिहास पढ़ते हैं? आप इनका इतिहास पढ़िए असली। आपको अगर लग रहा है कोई गलत है तो आप असली इतिहास पढ़िए जाके। और फिर भी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म में भी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं दिखाई गई है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि फिल्म देखें जिसका मन है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इतिहास जाके पढ़ें जो असली इतिहास है। आपने सही कहा सर, क्योंकि बेसिक जानकारी से काम नहीं चलता है। अगर हमें जानकारी लेनी है तो संपूर्णतः जानकारी लेनी है। जो हिंदू धर्म के नाम पे भी लड़ रहे हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू नाम ये हमें अरबियों ने दिया था, हिंदू कोई नाम नहीं था। हम सिंधु नदी के पास रहते थे इसलिए हमें हिंदू नाम मिल गया। वो सा नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोल दिया। हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, आर्य समाज के लोग हैं हम। हिंदू कुछ भी नहीं है। ये जो हिंदू के नाम पे लड़ते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लड़ रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। उन्हें अपना धर्म नहीं पता, तो उन्हें भी अभी पढ़ना चाहिए आगे जाके। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो आइए कुछ और लोगों से बातें करेंगे। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये विवाद जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेके, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो हंसी भी आ रही है। 20 सालों तक जो है राम मंदिर पर राजनीति हुई जी, आज ज्ञानवापी पर मुझे हंसी बहुत आ नया। आइए दोस्तों, ये अंकल से कुछ बातें करना चाहेंगे। तो अंकल, आपका इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ज्ञानवापी मंदिर में बोला जाता है कि भोलेनाथ का मूर्ति है, और मुसलमानों भाइयों का कहना है कि हम लोग आते थे, पैर हाथ धोते थे और मंदिर में, मस्जिद में जाते थे। तो इसमें आपका क्या कहना है? दोनों जगह भगवान की आस्था की बातें हैं। अब जो होगा संविधान देखेगा। तो आइए कुछ और अंकल से बातें करना चाहेंगे। बोलिए तो क्या पूछ रहे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद RJ न्यूज़, थैंक यू जी। और सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये ज्ञानवापी मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके जो विवाद चल रहा है कि यहाँ पे मुसलमान भाई कहते हैं कि हम पैर हाथ धोते थे, इस तरह की, और हिंदू भाइयों का कहना है कि वहाँ पे जो है भोले। देखिए, हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं जी, और हमारे पूर्वज भी बताते थे जी कि इसमें कुआं है, उसके अंदर शिवलिंग है जी। तो ये अनादिकाल
काल से जी काशी तो प्राचीन नगरी है जी और ये काल से भी परे है। जी तो जब इस्लाम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था जी तब भी काशी का महत्व था जी और काशी तो अविनाशी है। जी तो शिव जी वहाँ से सदैव से विराजमान चले आ रहे हैं जी और उसका समय समय पर कभी महारानी होलकर ने शिवलिंग बनाया, उसके पहले कुछ लोगों ने बनाया, जी वो अलग बात है। लेकिन चूँकि इस्लामी आक्रांताओं ने जी पूरे देश में जगह जगह जी गुंडागर्दी करके, कत्लेआम करके, लोगों की मार काट करके जी और विग्रहों को क्षतिग्रस्त किया, कहीं तोड़ दिया, कहीं हटा दिया, जी कहीं मंदिर गिरा दिए, जी तो ये उस परंपरा में कहीं ना कहीं उसका आघात लगा। जी तो ज्ञानवापी आप अगर गए होंगे देखेंगे कि काशी विश्वनाथ जी के एकदम बगल में है, या राइट सर। तो स्वाभाविक है कि वो शिव जी का पौराणिक स्थल है जी और उसको देर सवेर उसका परिमार्जन हो जाना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी आगे आके जी उसको सौंप देना चाहिए जी। हिंदुओं को। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारा भारत फिर से दो टुकड़ों में बटे, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी वजह से अलग किया गया? नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है इस्लामिक कट्टरवाद की जी सोच के कारण पैदा हुआ था। जी टू नेशन थ्योरी जी हिंदुओं ने नहीं उठाई थी, जी वो जिन्ना ने उठाई या। थी, तो जिन्ना की सोच थी वो। जी हम तो उसके बाद भी इतने मुसलमानों को हिंदू समाज अपने साथ लेके रह रहा था। जी। और सर अभी भारत में जो भी मुस्लिम भाई हैं वो सभी मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन 2-4 मुस्लिम ऐसे हैं जो कि अभी भी जिन्ना जैसा है। ऐसा है, 2-4 नहीं है जी संख्या ज़्यादा है जी और सर, यही समस्या है। या। और लेकिन मुस्लिम समाज में जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनको आगे आके अपने भाइयों को समझाना चाहिए जी। कि इस तालिबानी सोच से बाहर आवें या। और हिंदुओं के और उनके पूर्वज एक थे, इस मानसिकता से जिएं जी। और मिलजुल कर रहें। जी। और 2-4 स्थलों की बात है, अयोध्या, काशी और मथुरा, जी उसके बाद तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं। और जहाँ पे भी ये आक्रमण हुआ होगा, जी। तोड़े फोड़े होंगे, उसी को ठीक करने कह रहे हैं। जी बल्कि उसके बदले में अयोध्या में उनको मस्जिद के लिए ज़मीन भी दी गई है। जी तो सारा कुछ मिलजुल के हिंदू समुदाय रहने को तैयार जी। है। और आरएसएस ने इतना संयत बयान दिया है कि हम जगह जगह हिंदू चिन्ह नहीं खोजेंगे मंदिर मस्जिदों में, जी। तो इतना संयत भाषण दिया है भागवत जी ने, जी। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जी। मुस्लिम समाज को आगे आके हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और ये स्वीकार करना होगा कि ये भूमि हिंदू भूमि थी, सनातन भूमि थी, बाद में मुस्लिम आक्रांता आए हैं, तो उस हिसाब से मिलजुल के रास्ता बनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात समझाया, इसके लिए आपको धन्यवाद सर। thank you। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि यहाँ पे अभी हमारे देश भारत में और हर जगह आपको ये ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि इस सारी चीज़ों से निकल के एक दूसरे से मिलजुल कर इस पर समाधान लेना चाहिए और मुझे कानून का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक न्यायप्रिय देश है और हमें अपने कानून का पालन करना चाहिए कि जो भी वो करे सही करे। और मुझे इस चीज़ों से निकल के अपना देश के विकास पे ध्यान देना चाहिए और जो भी मुस्लिम भाई हैं और जो भी हिंदू भाई हैं सभी को इस पर शांति से बैठकर बात विचार करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक दूसरे के लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, इसका फ़ायदा तीसरा उठा सकता। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर कितना गर्म माहौल था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।